हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर अपन ने चैप्टर 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे इंपॉर्टेंट वो सारे कंप्लीट कर दिए थे। अब इसी को आगे चलाते हुए अपन चैप्टर नंबर जो सेकंड है उसके टॉप 15 ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डेपिक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और वैसे आरबीएससी 2005 के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन भी है कि क्या कह रहा है, इनके अंदर से जो अपने को चार ऑप्शन मिल रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की पॉसिबिलिटी कहां है बताइए। सबसे पहली बात करते हैं अपन, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या था। क्या होता था इक्विपोटेंशियल सरफेस? एक ऐसा सरफेस जिसके अगर आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओगे, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सभी जगह पे और जो पोटेंशियल होता था वो सेम होता था। एज यूजुअल नाम से ही समझ में आ रहा है इक्विपोटेंशियल, इसका मतलब हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होना चाहिए। सबसे पहले ये कह रहा है डाइपोल के एक्सिस पे। अगर डाइपोल के एक्सिस पे जाओगे, ये मेरे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू। अगर मेरे पास सपोज करो एक्सिस का मतलब होता तो इसके बड़ा नजदीक है, इसका पोटेंशियल अलग होता, इससे दूर है, इसका पोटेंशियल अलग होता। तो फिर दोनों के ऊपर क्या नहीं हो सकता, बिल्कुल भी पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता, पोटेंशियल में गैप मिलेगा। सेकंड आते हैं अपन इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? ये अपने पास पहला डाइपोल, ये अपने पास दूसरा डाइपोल, और इक्विपोटेंशियल का मतलब इसके मिड पॉइंट से होते हुए कोई पॉइंट हो सकता है वो यहां होता तो भी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होता, हो सकता है वो यहां होता तो भी इक्वल डिस्टेंस पे होता, हो सकता है वो यहां होता तो भी इक्वल डिस्टेंस पे होता। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अपने पास जो भी डाइपोल होगा उसके दोनों पॉइंट से जो पॉइंट अपन लेंगे वो हमेशा कहाँ होगा, मिड पे होगा। और मिड पे होगा इसका ये मतलब हुआ कि अपने पास पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। तो सिंपल सी बात थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस यही आएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधा सीधा ऑप्शन अपने को दिख रहा है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हिच स्टोर अ चार्ज ऑफ 55 माइक्रोकूलम एट 220 वोल्टेज। देखो सिंपल सा, सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। क्या हम कैपेसिटेंस का कोई फॉर्मूला जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। कैपेसिटेंस के वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अपने को गिवन क्या क्या है, एक तो अपने को दे रखा है चार्ज, चार्ज बोले तो Q, और एक अपने को दे रखा है पोटेंशियल, पोटेंशियल बोले तो V। तो फिर यहां से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q कितना था? Q था 55 माइक्रोकूलम, हमने अभी चेंज नहीं किया, अपॉन में 220। अगर 55 में 220 का डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, चलो एक और ऊपर यूज में ले लेता हूं मैं, माइक्रो फिर हटाना ही पड़ेगा मेरे को, यहां कर लेते हैं 55 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 22। एक जीरो वहां कट गया और ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 55 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 10⁻⁷। अब जब मैंने वैल्यू जैसे ही डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 22 टू टाइम कितना बन जाता है, 44। ठीक है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो चुका कि 2 पॉइंट कुछ भी आया, कितना आया वैसे, अगर 44 बनाता हूं तो उसके बाद में बच जाते हैं 11, 11 में एक जीरो लगाऊंगा तो मोस्टली 5 टाइम के आसपास। ठीक है, तो ये 2.5 आएगा, और इनटू में बन रहा है 10⁻⁻7। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं, लेकिन 250 के साथ है, 250 के साथ है। माइक्रो तो बनने का सवाल ही नहीं है, माइक्रो का मतलब तो ये होता है कि अपने पास 10 का पावर वापस पीछे लेके जाओ, जबकि अगर मैं 2 जीरो और यूज में ले लूं तो 10 का पावर बन जाएगा -9, और ये बन जाएगा 10⁻⁻9, और -9 का मतलब नैनो में जा रही है वैल्यू, सिंपल। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, द नेट चार्ज ऑन ए चार्ज प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर क्रम संधारित्र। इसकी क्या स्पेशलिटी होती है? इसकी स्पेशलिटी होती है कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा तो यहाँ पे होगा माइनस क्यू। तो इसका मतलब जब भी कभी मैं इसका टोटल चार्ज, टोटल आवेश देखूंगा तो वो कितना हो जाएगा भाई, 0।
इसका मतलब संधारित्र पे हमेशा कुल आवेश नेट चार्ज 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब समविभव पृष्ठ के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा कैसे होती है। देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस का। इसमें ये वाले जो सरफेस है ना, इनको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। ये अपने आप में अलग है और ये अपने आप में अलग है इक्विपोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता था यहाँ पे उसको लिखा जाता था ई वेक्टर। अगर पिछली क्लास आपने देखी हो तो ये हमें पता है यहाँ पे ये कितने डिग्री बनाते हुए जा रहा है, 90 डिग्री बनाते हुए जा रहा है। तो मतलब हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो तो v थी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके साइड में जो लाइन जा रही होगी उसके ऊपर कभी v नहीं लिखा जाता, इसके ऊपर हमेशा क्या लिखा जाता है, ई वेक्टर। तो सिंपल सी बात है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब समविभव पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र है, वो 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री बोले तो परपेंडिकुलर, लंबवत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2, 3 एंड 4 आर कनेक्टेड, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अपने पास 3 संधारित्र हैं, 3 कैपेसिटर हैं और तीनों को उसने पैरेलल, पैरेलल बोले तो समांतर में कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद ये बोल रहे हैं टोटल वैल्यू कितनी होगी। देखो दोनों याद होना चाहिए आपको। अगर आपको सीरीज में कनेक्ट करवा दे, वो सीरीज बोले तो श्रेणी क्रम, तब आपको क्या फॉर्मूला लगाना होता था, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और अगर वो अपने को पैरेलल में करवाए, अभी फिलहाल पैरेलल में था ना, आई थिंक बिल्कुल पैरेलल में था। अगर पैरेलल हो बोले तो समांतर क्रम, तो फिर अपने को डायरेक्ट ऐड करने होते थे, c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो अगर मैं ये कहूं 2, 3 और 4 पिको फेरेड को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूं, तो मेरे को डायरेक्ट कनेक्ट करने हैं। तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, इसकी वैल्यू आएगी 9 पिको फेरेड। सिंपल, देखो कोई बहुत टफ नहीं है। और वापस मैं बता देता हूं, वैसे मैंने स्टार्टिंग वाले दिन बता दिया, जो चैप्टर 1 था उससे भी 2 ऑब्जेक्टिव आए थे, जो चैप्टर 2 है इससे भी 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। इसका मतलब अगर आप ये दोनों वीडियोस कंप्लीट कर लेते हो, पिछला वाला भी और ये वाला भी, तो टोटल आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। देखो जरा आगे, ये कह रहा है इन सम रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज 0, ऐसी जगह जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0, वहां पे विभव पोटेंशियल कितना होता है बताइए। E और V के बीच में कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? मैं बताता हूं, E इज इक्वल टू माइनस डेल V, या फिर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो E इज इक्वल टू माइनस D/dr और इंटू में V। E और V में से एक वैल्यू देखे, दूसरी बहुत पूछेगा। फिलहाल हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक ऐसी जगह जहां पे E 0 है, इसका मतलब E को 0 कर दो, तो dV/dr, माइनस का कोई सेंस नहीं है, फिर dV/dr 0 है। अगर इसका जो अवकलन है बोले तो डिफरेंशिएशन वो 0 होता है, तो इसका मतलब ये खुद क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। क्यों, कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशिएशन अवकलन 0 होता होगा ना, तो उसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि V होगा कांस्टेंट। ये लो, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो किसी में परेशानी हो कि सर रिपीट करो, तो रिपीट का तो सीन होता नहीं है, 1-2 कमेंट ऐसे पड़े थे। आप क्या किया करो, थोड़ा सा बैक जाके वापस देख लिया करो, क्वेश्चन को भी सोल्व किया करो। जैसे ही मैंने क्वेश्चन ओपन किया, आप वहां पे क्या कर दिया करो, उसको पॉज कर दिया करो, 20-30 सेकंड लगाया करो, सोल्व हो जाता है। नहीं हो तो फिर कंटिन्यू करना है उसको। देखो तो वैसे इस बार हाफ ईयरली के अंदर यही क्वेश्चन आया था 2026 वाले में, जो दिसंबर में हुआ है, मतलब बैच के लिए। दिसंबर तो 25 ही होएगा, बैच 26। द पोटेंशियल ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर शेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 10 वोल्ट। ये 2 एक्स्ट्रा कई जगह पे पड़ा है।
its surface. What is potential at 0.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अपने पास एक कंडक्टिंग सरफेस है, एक चालक सतह है, और इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस, वो कितनी है? इसकी रेडियस थी 10 सेंटीमीटर. हाँ, 10 सेंटीमीटर. ये कह रहा है इसकी सरफेस के ऊपर वैल्यू है 10 वोल्ट. इसकी सतह सरफेस के ऊपर वोल्टेज है 10. बताओ यहां से 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ गोले के अंदर वोल्टेज कितना होगा. और ध्यान रखना, बाहर इन्फिनाइट के ऊपर वोल्टेज जो था वो 0 होता था. अंदर जब अपन आएंगे तो उतना ही होगा जितना कहा था सतह सरफेस पे था. इसका मतलब अगर इसके सरफेस पे 10 है तो अंदर आप कहीं भी आ जाओ 10 ही रहने वाला है. सिंपल. और आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज इतना लोकेटेड इतना मीटर डिस्टेंस. किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी बिंदुवत आवेश की वजह से वोल्टेज फाइंड आउट किया था. क्या उसका कोई फॉर्मूला याद है? मैं पेज चेंज करता हूं एक बार. देखो, अगर अपने पास पॉइंट चार्ज हो, बोले तो बिंदुवत आवेश हो, तो इसके लिए V की वैल्यू होती थी KQ/R. ये कितना होता है? 9 × 10⁻⁹. Q कितना और R कितना, ये पीछे से देखो और पुट करो. कितना चार्ज था? आवेश था 4 × 10⁻⁸. और रेडियस कितनी थी? डिस्टेंस थी लोकेटेड एट 9 × 10⁻⁻². ठीक है, 9 × 10⁻⁻². करो सोल्व. 9 से तो 9 कैंसिल हो चुके, 10 का पावर -2 ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस का 2, तो फिर बचेगा कितना? 4 × 10 का पावर बन गया 11 और माइनस के 8 हटा दो, 10 के पावर बच गए 3. 4 × 10 का पावर 3. समझ गए? क्योंकि मेरे को सीधा सीधा क्या दे रखा था? एक पॉइंट दे रखा था, एक बिंदु दे रखा था, और उस बिंदु से अगर कुछ दूरी पे वोल्टेज विभव चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता था KQ/R. और अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो KQ/R². इतना ही फर्क है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैरड. ये नहीं है, सॉरी, इज 4 माइक्रोफैरड. इफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स देन द कैपेसिटेंस विल बी. देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये दो जगह अलग अलग मिलेगा मेरे को. मैं चलो यहीं सोल्व करता हूं उसको. सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर ये कैपेसिटेंस की बात नहीं होती, दो चार्ज की बात होती, तो मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, और इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, मैं वैल्यू सेम उठा लेता हूं. मान लो इनके बीच में लगने वाला जो बल है, फोर्स, वो होता 4 न्यूटन. और उसके बाद वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इनके बीच में एक परावैद्युतांक, बोले तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दूं. जैसे ही मैं इनके बीच में परावैद्युतांक रखूंगा, उसकी वैल्यू बता रहा है ये 2. तो फिर F कितना हो जाएगा? तो F होता था हमेशा डिवाइड. इसका मतलब F बनता था 2 न्यूटन. लेकिन कैपेसिटर में उल्टा होता है. अगर मान लो ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की पहले वैल्यू थी कितनी? 4. ओके. उसके बाद इसने कहा इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दो, और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है 2. तो कैपेसिटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपेसिटर हमेशा बढ़ता है. कितना? जितनी वैल्यू रख रखी है. इसका मतलब 4 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? जो इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है, जो इसके बीच में परावैद्युतांक है, और परावैद्युतांक कितना है मेरे पास फिलहाल? 2. तो उसका मतलब 4 × 2 8 आ जाएगा. समझ रहे हो? यूनिट जो भी थी वो अपनी जगह पड़ी है. माइक्रोफैरड थी तो माइक्रोफैरड अपनी जगह पड़ी है. 8 आ गया. समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मेरा कहने का मतलब था कि अगर दो आवेश होते, दो चार्ज होते, और उनके बीच में कोई परावैद्युतांक, कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते, तो हमेशा वैल्यू कम होती है. और किसी कैपेसिटर के बीच में रख दो तो हमेशा वैल्यू बढ़ती है. कितनी? जितनी डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है. सिंपल. और आगे बढ़ते हैं.
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते क्या हैं? चालक, कुचालक, अर्धचालक, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं हमेशा नॉन कंडक्टर, कुचालक। नेक्स्ट, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वैसे ये आरबीएससी 2023 के मॉडल पेपर में पढ़ा था, सैंपल पेपर आता है ना स्टार्टिंग में, उसमें क्या इन्फिनाइट के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है? तो इन्फिनाइट के ऊपर ध्यान रखना पोटेंशियल होता है 0, और इन्फिनाइट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है 0, मतलब विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों के दोनों ही 0 होते हैं। नेक्स्ट, शेप पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसका पॉइंट चार्ज की वजह से साइज कैसा होगा? बिंदुवत आवेश की वजह से समविभव पृष्ठ कैसा होगा? देखो बिंदुवत आवेश, तो उसका मतलब ये क्या है? ये है गोलाकार, स्फेरिकल, स्फेरिकल। नेक्स्ट, ध्रुवीय अणु वे अणु होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, निट 2021 में आया हुआ है। देखो ध्रुवीय और अध्रुवीय, पोलर और नॉन पोलर, फर्क क्या है इनके अंदर, ये सुनना पहले तो आप। अगर मैं ये कहूं कि किसी जगह पे जैसे H2O, या चलो और थोड़ा इजी लेके चलते हैं, HCl, अगर मैं ठीक से इनके मॉलिक्यूल्स को देखना चाहूं तो इसमें H तो दिखेगा प्लस का और Cl दिखेगा माइनस का। इसका मतलब इसमें एक प्लस भी है एक माइनस भी है, और अगर प्लस माइनस दोनों हैं, इससे यही समझ में आया कि इसके अंदर क्या बन रहा है? इसके अंदर बन रहा है इसका डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन अगर प्लस माइनस नहीं है तो फिर द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बनेगा। ये भी यही बात करना चाह रहा है। ये कह रहा है कि एक ध्रुवीय अणु है, बोले तो पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर का मतलब उसके प्लस और माइनस पोल हैं। अगर प्लस और माइनस पोल हैं तो उसके लिए क्या हो सकता है? पहला कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण 0, नहीं 0 कैसे होगा? चार्ज है। दूसरा कह रहा है बाह्य क्षेत्र, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसको आप रख देते हो तो ये अपनी जगह से चार्ज को क्या कर देता है? विस्थापित, डिस्प्लेस। तीसरा कह रहा है जिनमें केवल चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत आघूर्ण उत्पन्न होता हो, नहीं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल, अगर माइनस प्लस परमानेंट है तो फिर द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो भी परमानेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है, अपना जो कैपेसिटर है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती थी, क्या फॉर्मूला होता था? उसका फॉर्मूला होता था हाफ CV²। ये किस फॉर्म में होती है? काइनेटिक, पोटेंशियल या हीट? तो ये काइनेटिक भी नहीं होती, हीट भी नहीं होती, ये पोटेंशियल होती है। ठीक है, और ये आया अपने पास लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफैरड। इसका मतलब ये, अच्छा पहले एयर था मीडियम, जब एयर था मीडियम तब कैपेसिटेंस कितना था? 6। उसके बाद वो कह रहा है जैसे ही अपन ने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया वैसे ही कैपेसिटेंस कितना हो गया? 30। बताओ डाइलेक्ट्रिक कितना होगा? देखो वैक्यूम में इतनी वैल्यू थी, मीडियम में इतनी वैल्यू है, और अपने को ये भी पता है कि सी मीडियम का फॉर्मूला क्या होता था, मतलब कैपेसिटेंस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक इनटू वैक्यूम। तो उसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मीडियम के अंदर आप ओरिजिनल वैल्यू का डिवाइड करो, वैल्यू आ जाएगी। 30 में 6 का डिवाइड किया, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक आएगा 5। सिंपल। सेम ऐसे क्वेश्चन एक पहले हो चुका था। और एक छोटा सा बोनस, एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं, आप चाहो तो उसको 16 नंबर मान सकते हो। मैंने कहा कि 3 कैपेसिटर थे, तीनों की वैल्यू थी 2 फैरेड। एक बार मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया, मतलब एक बार श्रेणी में एक बार समांतर में, और दोनों का रेशियो बताओ। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है वैसे। तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं अलग से। सबसे पहले मैंने कहा कितने फैरेड लिए? मैंने 2 फैरेड लिया है। ओके, पहले सीरीज में, ठीक है। अगर 2 फैरेड को सीरीज में करूं तो सीरीज में तो 1 के अपॉन में आता है,
ये आ गया सीरीज, कितने बन गए, ये बन गया 3/2। तो फिर सीरीज रिसिप्रोकल व्युत्क्रम कर लेता हूं, तो ये बनेगा 2/3। फिर आ जाते हैं पैरेलल में। पैरेलल कितना होता है, पैरेलल में डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो उसका मतलब ये बन गया, सीरीज अपॉन पैरेलल करूं तो ये कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 6, 2 से 6 को काटा तो 1/9, ये आंसर आएगा। चलो अभी अगली क्लास जो आएगी वो ऑब्जेक्टिव की चलेगी। पहले 14 चैप्टर तक एक एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं अपन, उसके बाद हर चैप्टर से अपन फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट टाइप करते हैं और फिर नेक्स्ट में लास्ट में प्रीवियस ईयर करते हैं। आज की क्लास यहीं तक।